करदम से पहले ब्रह्मा जी के जितने मानस बेटा हुए नारद तक, सबने जन्म लेने के बाद में ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि भैया सृष्टि का विस्तार करवाओ, सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। तो जितने बेटा होते थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से लेकर के नारद तक जितने बेटा हुए ब्रह्मा जी के, सबने कहा कि मुझे इस झंझट में नहीं फंसना, मुझे माया में नहीं फंसना, मैं भगवान का भजन करूंगा। सब साधु बन गए, सब सन्यासी बन गए, सब भगवान का भजन करने चले गए। जब करदम महाराज को बनाया तो करदम से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा कभी कभी वैराग्य की बातें अच्छी तो लगती हैं कि कुछ नहीं है संसार में, लेकिन सिर्फ वैराग्य ही रह जाए, राग ना रह जाए तो कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। सब सन्यासी हो जाएं, गृहस्थ रहे ही ना तो सन्यासी पैदा कहां से होंगे भाई? सब सन्यासी हो जाएं तो सन्यासी जन्म कहां से लेंगे? इसलिए गृहस्थों का होना जरूरी है। बेटा हम चाहें तो गृहस्थ रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं। करदम जी ने कहा वो कैसे? ब्रह्मा जी ने वर्गीकरण कर दिया। बोले पहले बचपन, फिर जवानी, गृहस्थाश्रम, उसके बाद में चौथेपन में वानप्रस्थाश्रम, सन्यासी बन जाओ। चौथेपन में भजन कर लेना। प्रस्ताव अच्छा लगा करदम जी को। करदम जी ने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोले इसके लिए जाओ तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे कहना कि हमारा कोई अच्छा सा ब्याह करा दो। करदम जी चल दिए तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्ष तपस्या करी, और करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण भगवान का जब प्राकट्य हुआ और नारायण भगवान के स्वरूप को जब करदम जी ने देखा, भगवान ने पूछा वर मांगो, क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? नारायण भगवान को देख करके करदम मोहित हो गए। करदम ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना था वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो सबके हृदय के जानकार हैं। भगवान ने कहा आए थे ब्याह के लिए तपस्या करने, आप कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, मैं आ गया तो जाओ तुम्हारा विवाह होगा, अच्छा सुंदर कन्या के साथ तुम्हारा विवाह होगा। बोले कहाँ होगा? बोले पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी तल के सम्राट है महाराज मनु, उनकी 3 बेटियां हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें से देवहूति नाम की जो बीच की कन्या है उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा, जाओ। अच्छा आज के भी समय में अगर किसी के यहाँ ब्याह पहुंच जाए, वस्तु चाहे सबसे कहें तने जुगाड़ लगाओ, तो जुगाड़ लगाओ भैया काका के लड़कों आके। अब अगर ब्याहू आ जाए तो कहेंगे कि एक तो स्कॉर्पियो जिन्हें देत रहे, अब आपका इच्छा कुछ मांगे थम ना है। जब भगवान ने करदम जी से कहा ब्याह कर लो, तो इन्होंने कहा अब नहीं करना है, अब ब्याह नहीं करेंगे। फिर कैसे करोगे? कि कोई शर्त है? बोले हाँ शर्त है। बोले शर्त यह है कि जब आप बेटा बन करके हमारे यहाँ आने का वचन दो तब मैं ब्याह करूंगा। भगवान ने कहा जाओ एवं मस्त, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। करदम ने कहा एक बात और है। बोले क्या? बोले जब आप बेटा बन करके आ जाओगे तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं संतान की उत्पत्ति नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ ब्याह करो। इधर भगवान ने मनु शत्रुपा को इशारा किया कि तुम्हें अपने बीच की कन्या को ले जा करके करदम जी से ब्याह कराना है। मनु महाराज माता शत्रुपा को साथ लिए और माता देवहूति जो उनकी कन्या है, देवहूति बिटिया को साथ में लिए और लेकर के चले आए करदम जी के पास, और उनके साथ विवाह कर दिया, अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। विवाह करके चले गए अपने घर, और जब वो अपने घर चले गए तब करदम और देवहूति 2 लोग बचे यहाँ आश्रम में। करदम ने कहा चलो कुटिया में चलते हैं देवी। कुटिया में जब गई माता देवहूति तो माता देवहूति ने नीचे देखा, सैकड़ों तो बिल हैं, किसी बिल से सांप निकल रहा है, किसी से मेढक निकल रहा है, किसी से कॉकरोच निकल रहा है, किसी से कोई जीव निकल रहा है। महाराज इसमें रहते हो? बोले हाँ ये जितने जीव हैं सब इस आश्रम को अपना समझते हैं, सब लोग प्रेम से रहते हैं, हम भी रह लेते हैं इसी। ऊपर देखा माता देवहूति ने, देखे एक तरफ से घोंसले घोंसले बने हैं,
हो? बोले हाँ ऐसे रहते हैं, आपका मन करे तो थोड़ा साफ सफाई कर दो, लेकिन इनको कुछ मत कहना, ये इसको अपना घर मानते हैं। साफ सफाई करने लगी माता देवहूति। करदम जी ने कहा मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं, उसके बाद में हम दोनों कुटिया में प्रवेश करेंगे। करदम जी जैसे भगवान का भजन करने बैठे तुरंत समाधि लग गई। 40 वर्षों की अखंड समाधि, 40 वर्षों तक समाधि में रहे, और जब 40 वर्ष बाद आंख खुली तो देखा सामने एक बुढ़िया बैठी है। करदम जी ने कहा देवी तुम कौन हो, कौन हो तुम? माता देवहूति ने कहा कि भूल गए, आज के 40 साल पहले एक राजा आए थे, अपनी बिटिया को तुम्हारे साथ विवाह करके चले गए थे। हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। तो क्या तुम अपने घर नहीं गई? मैं तो समाधि में चला गया था, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए था। माता देवहूति ने कहा कि महाराज स्त्री के लिए उसकी जो ससुराल होती है चाहे जैसी हो वही सबसे उत्तम होता है। जो भी व्यवस्था हो, जैसे भी व्यवस्था हो, वही रहना चाहिए। अगर आज आप समाधि में चले गए थे, आप समाधिष्ट अवस्था में थे, मैं ससुराल, मैं अपने मायके चली गई होती तो आपकी देखभाल कौन करता? प्रसन्न हो गए करदम महाराज और माता देवहूति को हाथ पकड़ करके एक सरोवर में ले गए। और तपस्या का ऐसा प्रभाव कि सरोवर में कहा माता देवहूति से आंख बंद करके इसी में डुबकी लगाओ। और जैसे माता देवहूति और महाराज करदम उस सरोवर में डुबकी लगाते हैं और आंख खोलकर जब बाहर को देखा तो देखा सामने 9 मंजिला मकान, बढ़िया सुंदर दिव्य महल बना खड़ा है। और माता देवहूति और करदम महाराज दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों गए हैं उसी महल में रहने लगे। एक एक कन्या होने लगी। अनसुईया, माता अनसुईया जैसी कन्या करदम और देवहूति से ही जन्म ले सकती हैं। एक एक करके 9 कन्या पैदा हो गई। एक दिन करदम जी ने मन में सोचा कि भगवान नारायण भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था तुम्हारे यहाँ बेटा बन के मैं आऊंगा, और मैंने कहा था जब तुम बेटा बन के आ जाओगे तो मैं बन चला जाऊंगा। आज मेरे 9 कन्या हो गई, अभी वो आए नहीं। स्वप्न आया रात में, परेशान ना हो अब हमारा ही नंबर है। भगवान नारायण 10वें संतान के रूप में करदम और माता देवहूति के यहाँ जन्म लेकर के आते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। करदम और माता देवहूति के यहाँ कपिल के रूप में भगवान नारायण का अवतार होता है। ये भगवान का 5वां पंचम अवतार है प्यारे। जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ उनको प्रणाम किए करदम जी और वन चले गए, क्योंकि वादा किया था भजन करूंगा। चले गए वन को। और इधर माता देवहूति और इनकी 9 बहनें और 9 इनके रिश्तेदार, आज के हिसाब से कह लीजिए जीजा, 9 रिश्तेदार, 9 बहनें और माता जी सामने बैठी हैं। कपिल भगवान सामने संत वेश में विराजमान हैं। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे पति देव जो तुम्हारे पिताजी थे उन्होंने मुझसे कहा था कि आप साक्षात नारायण हो, और अगर आप साक्षात नारायण हो तो हम लोगों के कल्याण के लिए कोई उपदेश दीजिए, कुछ बात बताओ, जीव का कल्याण कैसे होता है। कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश देना प्रारंभ किया। माँ को और जो 9 बहनें हैं सबको सत्संग सुना रहे हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। बोले माँ जीव का कल्याण जानते हो कैसे होता है? जीव का कल्याण का सिर्फ एक साधन है, जितना हो सके भजन करो, जितना हो सके भजन करो। भगवान के श्री विग्रह के सामने जब जाओ तो कभी इन्हें मूर्ति मत समझो। अगर मन में तुम्हारे ये भाव आ गया कि ये पाषाण की मूर्ति है तो आपके लिए भगवान कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपके मन में ये भाव है
कि ये सोने के भगवान हैं, चांदी के भगवान हैं, ये पीतल के भगवान हैं, तो आपके भगवान पीतल के ही रहेंगे, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कभी भी जाओ भगवान के श्री विग्रह के हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ तो ये जानो कि हमारे सामने सीना फाड़ के हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है। अगर ये मन में यह भाव रहेगा तो अगर मन में यह भाव रहेगा तो जो कहोगे वो भगवान से कहोगे, और अगर मन में यह भाव नहीं है तो जो कहोगे वो मूर्ति से कहोगे। प्यारे, अगर मूर्ति से कहोगे तो आपकी भावना का कभी भरण नहीं होगा, और अगर आप साक्षात भगवान से कहोगे तो आप जो मांगोगे वो पा जाओगे, चाहे वो भाव एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो। आज भगवान कपिल समझा रहे हैं अपनी मां को, उपदेश दे रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके बातें एक एक समझा रहे हैं। कहते मां तुम क्या जानती हो, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, हर आदमी असंतुष्ट है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए
क्या आशा करना जन जन की, क्या आशा करना जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन, ओ दया दृष्टि जब रघुनंदन की। प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा, प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय हो। भगवान कपिल ने माता को ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि वहीं पर माता, एक भजन की स्थिति होती है, एक स्थिति यह होती है कि भजन करते करते आदमी समाधिष्ट हो जाता है, सामने क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता। पहले माता देवहूति उस स्थिति में पहुंची, उसके बाद में ऐसी भगवान की माया हुई कि उनका शरीर जल बन करके बहने लगा, सिद्धदा नाम की नदी बन गई। माता देवहूति उनको प्रणाम करके कपिल जी आगे को बढ़े। अब ये दुनिया वाले पीछे पड़ गए। जब कोई आगे बढ़ता है तो दुनिया वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये नियम है। दुनिया वाले पीछे पड़े, और जब दुनिया वाले पीछे पड़े तो भगवान कपिल भगना प्रारंभ किए। लोग पूछते बाबा हाथ देख लो, मेरे बहू को बेटा क्यों नहीं हो रहा, ये बता दो। और वो कपिल मुनि तो भजन करना चाहते थे, अपने ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। भगवान नारायण अपने धाम को पुनः जाना चाहते थे, अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे। लोगों ने इतना खेदा, इतना खदेड़ा दुनिया के लोगों ने कि उन्होंने एक द्वीप में जाकर के शरण ली, जहां चारों तरफ जल ही जल है, किनारे पे एक छोटा सा टुकड़ा जल के बीचों बीच में, जिसका नाम हम आप सभी लोग गंगा सागर कहते हैं, उसी बीच में जाकर के रहने लगे। एक द्वीप पर जाकर के रहने लगे। वहां चारों तरफ जल ही जल है कि दुनिया वाले यहां तक न पहुंचे। वाह रे दुनिया वाले, दोहा बना दिए सारे तीर्थ, एक बार बार गंगा सागर एक बार। ये वहां भी पिंड नहीं छोड़े हैं, वहां भी जा रहे हैं। जाना चाहिए, भगवान कपिल का बड़ा ही दिव्य आश्रम है, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, गंगा सागर में स्नान करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। कपिल भगवान वहां जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे, और वहीं से अपने ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप का दर्शन किया, और वहीं से अपने धाम को चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। महाराज मनु की एक संतान, एक बिटिया और थी, जिसका नाम है महारानी। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन बहनें थीं। जो प्रसूति नाम की बहन है, ये जो देवहूति थी, इनका विवाह तो करदम जी के साथ हुआ, और जो प्रसूति नाम की इनकी बहन है, इनकी बेटी है महाराज मनु और माता शत्रुपा की, वो भगवान शंकर के साथ, दक्ष जी के साथ उनका विवाह हुआ। दक्ष के प्रजापति दक्ष हैं, उनके साथ उनका प्रसूति का विवाह हुआ। उनके एक बिटिया हुई, संतानें हुई, और जो बेटी एक हुई जिसका नाम सती, उस सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। प्रसूति की जो बेटी हुई, उस बिटिया का नाम सती, और उस सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। बोलिए महारानी सती की, बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। ऐसे सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे को बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कल भगवान का जन्म है, अथाह सागर है, भगवान का लीलामृत अथाह सागर है। बेटियों के वंश का वर्णन हुआ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज मनु के खाली बेटियां ही बेटियां थी। बोले नहीं, दो बेटे भी थे, एक का नाम उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। दो बेटे थे, तीन बेटियां थी। बोले आपने पहले बेटियों के वंश का वर्णन कर दिया। बोले हाँ,
बेटियों के वंश का वर्णन शास्त्रों में पहले है। ये बीच में पता नहीं क्या हो गया, लोग बेटियों को पीछे करने लगे। नहीं, पुराने जमाने से बेटियां हमेशा अग्रणी रही। सबसे पहले वेदों में देखिए, शास्त्रों में देखिए, पहले बेटियों के वंश का वर्णन, बेटियों का की कथा, माताजी की कथा, कन्याओं की कथा पहले बेटियों से ही शुरू होता है। कलकाल में दहेज ना देना पड़े उसके चक्कर में बेटियों को का गर्भपात तक लोग कराने लगे। लोग कहां तक गिर गए। नहीं करना चाहिए। किसी ने लिखा कि बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? बेटे का है मान जगत में, बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? और एक बात, अगर ये सोचो कि लड़का कुछ लेकर आया है, बेटी नहीं लाई है, तो जैसे लड़का आया है वैसे लड़की आई है, दोनों मुट्ठी बांध के आए हैं। ना कुछ लेकर के बेटा आया, ना कुछ लेकर के बेटी आई है। बेटा क्या लेकर के आया, बिटिया क्या ना लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बिटिया क्या ना लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बिटिया क्या ना लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बिटिया क्या ना। बिन बिटिया के दुनिया वालों सोनी पड़ी कलाई है। बिन बिटिया के दुनिया वालों सोनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का, रक्षा बंधन भाई दूज का, शायद तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बिटिया संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? लोग कहते हैं बेटा बेटी में बहुत अंतर है। महाराज आप नहीं जान पाते। हमने कहा जरूर अंतर है। हमने कहा अंतर तो है ही, बेटा बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है आप बताओ। हमने कहा आपके यहाँ 10 साल का बेटा है और 10 साल की बिटिया है। आप घर पे जाओ, अगर आपके घर में 10 साल की बिटिया है तो लाके 1 गिलास पानी देगी, कहेगी पिताजी मीठा भी ले आऊं। और अगर 10 साल का लड़का है तो आपको पता करना पड़ेगा घर पहुंचने के बाद कि भैया हैं कि क्रिकेट में निकल गए। बहुत बड़ा अंतर है भाई। बेटा और बेटी में अंतर तो है ही, हम भी कह रहे हैं। और अगर तारने की बात आ जाए तो आजकल बेटियां क्या नहीं कर रही हैं। बेटियों को सुविधा दीजिए, बेटियां हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर विमान चला रही हैं। चंद्रयान बेटियां लेकर उड़ गई थी। चंद्रमा पर बेटियां ही जा रही हैं। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी 3 तारती है। बेटा तारे एक ही कुल को, बिटिया 3 तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को भी संवारती है। मात पिता नाना नानी के सपने को भी संवारती है। और एक बात, आप दान करने पे आ जाओ तो जमीन ना हो खरीद के दान कर दो, रुपया पैसा दान कर दो, गाय ना हो खरीद के गऊ दान कर दो, सोना ना हो सोना खरीद के दान कर दो। लेकिन अगर बिटिया नहीं है, अगर बिटिया नहीं है तो आप कन्या दान करने के हकदार नहीं हो पाओगे। बिन बिटिया के दुनिया वालों, बिन बिटिया के दुनिया वालों होता कन्या दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बिटिया संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बिटिया संतान नहीं? दुनिया
दुनिया वालों हमें बता दो क्या बिटिया संतान नहीं। ये हो और एक बात, बेटों को देखा होगा आप लोगों ने, अब तो मोबाइल का जमाना, सबके पास न्यूज आती रहती है। अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि उनके लड़का कहीं बाहर रह रहा है और उनके पिताजी यहाँ, उनका शरीर छूट गया, अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ पाए लड़के, और बहुत बड़े आदमी हैं, नाम है सहारा। दूसरों को सहारा देने वाले दूसरे के कंधे के सहारे गए, उनके बेटे नहीं आ पाए। नाम है सहारा श्री सुब्रत राय सहारा। उनका अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटे नहीं आ पाए। बहुत से बेटे और बाप के यहाँ बंटवारा देखा होगा, बेटा अलग भोजन करता है, बाप अलग भोजन करता है। लेकिन अगर बेटी है तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बेटा साथ छोड़ देगा पर बिटिया साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ देगा पर बिटिया साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन रिश्ता दो नातों को जोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन रिश्ता दो नातों को जोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को कम आंकने वाला, बेटी को ठुकराने वाला है सच्चा इंसान नहीं। दुनिया वालों बिटिया संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो क्या बिटिया संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो क्या बिटिया संतान नहीं। मम्मी की जान पापा के साथ, पापा के साथ दुर्गा समान होती हैं। बेटियां भी महान होती हैं, हो बेटियां भी महान होती हैं। मम्मी की जान पापा के साथ, मम्मी की जान पापा के साथ दुर्गा समान होती हैं। बेटियां भी महान